हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -4, -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो एक पॉइंट से पास हो रही है। अब किस पॉइंट से पास हो रही है? -4, -6 है। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया कि ये P है और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है एक लाइन के। ठीक है, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो और जो लाइन जिस लाइन के परपेंडिकुलर है उस लाइन का हमें स्लोप गिवन है -3/2। अच्छा, मुझे जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो इस लाइन की करनी है जो पॉइंट P से पास हो रही है। तो मैं जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है मैं उसको हमेशा जो है वो L2 लेता हूँ और जिसका मुझे स्लोप गिवन है इसको मैंने ले लिया L1। अगर मैंने इसको L1 लिया तो इसका स्लोप M1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन का जो L2 है ये पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि पॉइंट तो मुझे गिवन है। अब अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं तो फिर क्या होगा कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखें अब क्या है हमारे पास के सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन लेट, यानी कि जो पॉइंट है लेट पॉइंट P -4, -6 lies on a line, lies on a line L2। ठीक है, और यहां पर जो हमें गिवन कंडीशन है अच्छा यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, यानी कि L1 L2 परपेंडिकुलर है। ये हमें गिवन कंडीशन है और हमें जो गिवन है वो स्लोप ऑफ L1 गिवन है इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू -3/2। अच्छा, एक बात हमें मालूम है कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। फॉर एग्जांपल अगर M1 जो है -3/2 है और ये L1 का स्लोप है, इसका L1 का, तो L2 का क्या होगा? L2 का स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव यानी कि अगर इसका साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, यानी कि नेगेटिव फिर रेसिप्रोकल। 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3। तो हमें इसका स्लोप पता चल गया। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि स्लोप ऑफ L1 हमें गिवन है इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करेंगे कि सिंस L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, देयरफॉर बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, सॉल्यूशन में हम यूज करते हैं बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, वैसे हम डायरेक्टली भी हमें इसका स्लोप मालूम हो गया था, लेकिन सॉल्यूशन में हम इसको इस तरह से करेंगे कि बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है M1 into M2 इक्वल टू -1। अब M1 क्या गिवन है हमें? -3/2, तो M1 की जगह पे माइनस का 3/2 रख देंगे और ये M2 है इक्वल टू -1। 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 3 M2 इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 3M2 इज इक्वल टू 2, M2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, M2 आ गया। अब हमें मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ L2, यानी कि अब मुझे इस लाइन का स्लोप मालूम हो गया कि M2 जो है वो किसके इक्वल है? 2/3 के। और जब भी हमें लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो और उसका पॉइंट और स्लोप हमें मालूम हो तो हम क्या करते हैं? बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं। और स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ना, ये क्योंकि मैं तो L2 की इक्वेशन मालूम कर रहा हूं तो इसको हम M2 लिख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे पॉइंट जो हमें गिवन है वो है P है -4, -6 और हमें स्लोप इस लाइन का जो है वो है 2/3। ठीक है, हमें तो x1, y1 और m2 की वैल्यू चाहिए, तो ये x1 हो जाएगा, पॉइंट जो है हमारे पास ये x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा। अच्छा, अब ये x1 हो जाएगा -4 और y1 हो जाएगा इक्वल टू -6 एंड m2 जो है वो क्या है 2/3। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन ए में, तो y माइनस y1 y माइनस y1 -6 इज इक्वल्स टू m2। फिर क्या बस x माइनस x1, तो इसको हम करली ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है, करली ब्रैकेट x माइनस x1 क्या है -4 है, ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 6 2/3 x माइनस माइनस प्लस 4, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जरा के मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 4। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, फिर 3 को 6 से करेंगे 3 6 18, 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 4 से करेंगे 2 4 8। अच्छा, हम x को पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 8, ये प्लस 3y इधर आके माइनस 3y हो जाएगा, ये प्लस 18 इधर आके माइनस 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y और 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और साइन बड़े नंबर का 18 का आएगा -10 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, यह बस L2 की इक्वेशन आ गई है और यही हमारे पास इसका आंसर है।